करोड़पति बनना, फेमस होना, कोई भी बिजनेस करना, ये सारा माइंडसेट का ही तो गेम है। मैं तो कहता हूँ कि आप दुनिया की कोई भी चीज करो, कोई भी खोज, इन्वेंशंस, हर चीज जो आपके सामने है वो माइंडसेट से ही आई है। तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो तो माइंडसेट के बिना कुछ नहीं होने वाला। एंटरप्रेन्योरशिप को भी अगर साइड रख दे, अगर आप दुनिया की कोई भी चीज पर काम कर रहे हो तो आपको माइंडसेट चाहिए। आप बड़े से बड़े कॉलेज में जाके कोई भी बड़ी से बड़ी डिग्री ले लो, जितने चाहे उतने पैसे फेंको, जितने हाथ पैर मारने मार लो, ये जो एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होता है ना, वो आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी। इसे अपने अंदर लाने के लिए आपको पहले इसके अंदर जाना होगा, यानी एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रखना ही होगा, वरना इट्स नॉट पॉसिबल। आप कुछ भी कर लो। तो पहले से शुरुआत करते हैं कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट आखिर है क्या। ओके, तो एक लाइन में मैं जो आपको कहने वाला हूँ, इसे ध्यान से सुनना कि एंटरप्रेन्योर्स दुनिया बदलते हैं, दे शेप द वर्ल्ड। वो दुनिया को और बेहतर जगह बनाते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि कैसे सोच होगी उस इंसान की, क्या चलता होगा उस आदमी के माइंड में जो पूरे अर्थ के लिए काम कर रहा है। अर्थ छोड़ो, कुछ लोग तो अर्थ को छोड़कर दूसरे प्लेनेट को अपना घर बनाने में लगे, और कुछ लोग तो बस छोटी सी एकदम बेकार की चीजों में पड़े होते हैं, नशे करने में अपनी जिंदगी गवा देते हैं। नशा तो एक एंटरप्रेन्योर को भी होता है, लेकिन दुनिया में चेंजेस लाने का। तो बात वही पॉइंट पे आती है कि आखिर इनका माइंड वर्क कैसे करता है कोई भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कैसे वो दिमाग लगा लेते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है लोगों को और उसको मैं इस आइडिया के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ और बाद में स्केल करके अल्ट्रा रिच भी बन सकता हूँ। बैंक में 400 रुपए हो पर बात सीधे करोड़ों की कैसे कर लेता है ये। रिस्क लेना कैसे उसके नर्व्स में है, जहन में है उसके। तो वो है क्या आखिर? लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, वो नई नई स्किल्स सीख रहा है, वो भी सारी फ्यूचरिस्टिक स्किल्स, आज से 5 साल 10 साल बाद काम आने वाली स्किल्स। देखो, आपने कोई चीज देखी और कहा कि हाँ ठीक है, ये क्या है, और उसी वक्त उस एंटरप्रेन्योर ने उस चीज को देखा, उसके माइंड में अलग अलग आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे कि इस चीज को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस तरह से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एक विजन क्रिएट कर लेता है वो। तो ये लोग इतने विजनरी क्यों होते हैं? जहाँ पे लोग डिग्री लेके 40 साल काम करने की सोच रख के बचे कुछ पैसों से रिटायरमेंट प्लान करते हैं, वो 4-5 साल में एक एम्पायर बनाकर फाइनेंशियली फ्री होने की सोच रखता है। तो इतना मैसिव डिफरेंस क्यों है एक नॉर्मल आदमी की सोच में और एक वो जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट रखता है उसमें? तो वो है सपने। सिर्फ सपने नहीं कहूँगा मैं कहता हूँ बड़े सपने, दुनिया को बदल देने वाले सपने। पर अभी आप सोच रहे होंगे कि सपने तो कोई भी देखता है, रिक्शा चलाने वाला आदमी भी प्राइवेट जेट खरीदने के सपने देखता है। तो जनाब, यहाँ पर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का गेम है। आम सोच रखने वाले की विश है कि काश मेरे पास वो जेट होता, वो कार होती। पर वही एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाला इंसान जो है वो क्या करता है, पहले अपने ड्रीम्स को वो गोल्स में कन्वर्ट करता है और फिर वो देखता है कि किस तरह से ये अचीव होगा। अपने गोल्स को वो स्टेप्स में डिवाइड करता है, ना कि सिर्फ विश रखता है। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा नहीं है कि बहुत सारी फंडिंग उठा ली और बस ग्रो कर लोगे। माइंडसेट कहाँ है? और आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो जीरो छोड़ो माइनस से शुरू करके आज टॉप पर बैठे, तो वो है अपने माइंडसेट की वजह से। और आपने ऐसा भी केस देखा होगा कि कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कर लिया, फिल्दी रिच बन गए, बट फिर ऐसा वक्त आया कि वो डूबने की कगार पर आ गए। कुछ लोग तो रोड पर आ गए और फिर कुछ ही महीनों में या सालों में वापस जहाँ थे वहाँ चले गए। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये माइंडसेट का गेम है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का। उसकी जगह पर अगर कोई होता तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहता कि मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, है ना।
इनका ना माइंडसेट ही कुछ और होता है। अब तो आपने अंडरस्टैंडिंग बढ़ा ली होगी कि ओहो क्या माइंडसेट होता है एंटरप्रेन्योर्स का। और सवाल आया होगा कि हम इसे कैसे प्राप्त करें, हम इसे कैसे अपने अंदर डेवलप करें, हमारा माइंड उन एंटरप्रेन्योर्स की तरह कैसे दौड़ेगा जिनके हम एग्जाम्पल सुनते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उनको स्टडी करो जो आपको लगता है कि यार ये मेरी फील्ड का बाप आदमी है। और आप उन ग्रेट लोगों को कैसे स्टडी कर सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो कि उन लोगों का पास्ट क्या था, उन्होंने क्या ऐसा किया कि वो आज यहाँ पर है। रिस्क के बारे में देखो, उन्होंने कैसे सोच लिया कि ये भी पॉसिबल है वो भी पॉसिबल है और दुनिया में बदलाव लेके आए। और मैं यहाँ पर आपको कॉपी करने को नहीं कह रहा हूँ, वरना आप पीछे चले जाओगे 5 से 10 साल पीछे, जब उन्होंने उनके टाइम पर स्टार्ट किया था। तब उनके टाइम पर कोई और प्रॉब्लम थी और इस वक्त कोई और चैलेंजेस है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने काम की इंफॉर्मेशन निकाल लेनी है उन लोगों से। आपको मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि उन लोगों को स्टडी करो, बिकॉज कि आप जल्दी से अडेप्ट कर पाओगे उन चीज़ों को जो वो नहीं कर पाए थे उनके वक्त पर, और आज वो आपको बता रहे हैं। मैं आपको स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ, वरना नो डाउट कि आप खुद उन सिचुएशन से गुजर कर भी सीख सकते हो। बट हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि खुद उस गड्ढे में गिरे और फिर सीखे कि दूसरी बार उस गड्ढे में नहीं गिरना है। इसलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, और इसका सबसे इजी सॉल्यूशन है कि बुक्स पढ़ो उन महान लोगों के ऊपर, इंटरव्यूज देखो उनके। एक शब्द आपकी पूरी दुनिया बदल देगा। केस स्टडीज देखो उनके ऊपर, यूट्यूब पर आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और उन्हें अप्लाई करो अपनी लाइफ में। सिर्फ थियरी के बेसिस पे नहीं समझना है, एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस पर कभी और दिन बात करेंगे। और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के ऊपर ना यार बुक लिखने को जी करता है, इतना बड़ा टॉपिक है ये। खैर मैं आपको क्वालिटी तरीके से, आसान और शॉर्ट तरीके से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अभी बस अब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, और वेट करना मेरे अगले पॉडकास्ट का।